कि एक रिंग है इस तरीके से, चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये एक इस तरीके से रिंग है और इस रिंग के एक्सिस पर सेंटर से यहां पे एक लाइन इस तरीके से खींचा गया है, ये एक्सिस हो गया और इसी एक्सिस पे हमको यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारा जो मॉडल पेपर वगैरह आता है ना, जैसे बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन है और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी है। ठीक है, इसलिए इसको कराते रहे क्योंकि बिहार बोर्ड में भी दिया था ये चीज। ठीक है, एक मॉडल पेपर जारी किया था उसमें था, तो वही हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम लोग को कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं जरा सा, बहुत आसान ही है, हल्का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बस। ये एक चार्ज सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इस पे चार्ज इस तरीके से दिया हुआ है, या ध्यान, ये क्या है, चार्ज सर्कुलर रिंग और इस पर इस तरीके से चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसके एक्सिस पर रिंग है इस तरीके से और यहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो चलो दिमाग लगाते हैं जरा सा, कैसे कैसे क्या होगा इसमें, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। इसका ये जो रिंग है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। ठीक है, तो वो रेडियस जो है यहां पर रेडियस ले लेते हैं, ये कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो इधर नीचे भी आर और ऊपर भी आर हो गया, हर तरफ आर रेडियस है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जितना ये पूरा रिंग के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरीके से। अब उसी पर दिमाग लगाते हैं कैसे क्या होगा। देखो जरा सा, जैसे कि हाँ, जैसे एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा अगर एक टुकड़ा है डीएल लेंथ का, ठीक है, उस पे जरा सा फोकस करते हैं। मतलब टोटल उसका लेंथ, रिंग का टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 2πr टोटल लंबाई। अच्छा, एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर काटेंगे डीएल लेंथ का, उसके कारण जरा सा यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले उसको देखते, फिर धीरे धीरे आगे सबके बारे में समझते जाएंगे। जरा सा देखते, देखो तो यहां पे छोटा सा अगर टुकड़ा काटेंगे डीएल लेंथ का, हल्का छोटा सा टुकड़ा, तो उस छोटे से टुकड़े के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे छोटे से टुकड़े के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो बहुत छोटा सा होगा। छोटा सा चीज को दर्शाने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे dx मतलब छोटा सा डिस्टेंस, dl का मतलब छोटा सा लेंथ ना, dq मतलब छोटा सा चार्ज। ठीक है, और de का मतलब हो जाएगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड या थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो छोटा सा dl लेंथ अगर यहां पे काटेंगे तो छोटे से dl लेंथ के कारण, छोटे से dl लेंथ के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो de होगा, छोटा। अच्छा, 11th क्लास जिसका पढ़ा हुआ रहता है, 11th क्लास में रोटेशन चैप्टर, उसमें डेरिवेशन सब किया हुआ रहता है, तो उसके लिए काफी आसान हो जाता है इधर का डेरिवेशन सब समझना, इसलिए 11th क्लास पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, वहां पर बहुत सारे डेरिवेशन कराया जाता है, डीएल लेंथ काट के, ये सब वो सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए चैप्टर नंबर 7 में। फिर रोटेशन में, अच्छा तो ये डीएल लेंथ यहां पे छोटा सा काटे, इस छोटे से डीएल लेंथ के कारण यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, उससे दूर, बाहर की तरफ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी। छोटे से डीएल लेंथ के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, डी। पॉजिटिव चार्ज था इसीलिए बाहर की तरफ। अच्छा, अब आगे समझते हैं। यहां पर एक चीज और हो रहा होगा, यहां पे ये एंगल बन रहा है मान लो थीटा। ठीक है, सेम जैसा डीएल लेंथ यहां पे काटे वैसे ही डीएल लेंथ यहां पर भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे यहां डीएल लेंथ, यहां भी डीएल लेंथ ना, रिंग के ठीक यहां पे डीएल लेंथ काटे थे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखे। अब इसी के ठीक उल्टा यहां पर
यहां पर जो डीएल लेंथ काटेंगे एक छोटा सा, इसके ठीक अपोजिट, उसके कारण देखते हैं, धीरे 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 इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक छोटा सा डीएल लेंथ काटेंगे और छोटा सा डीएल लेंथ के कारण, रिंग का छोटा सा लेंथ के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा देखो तो, 4 से दूर बाहर की तरफ ऐसे। डी मतलब डी क्या है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है छोटे से डीएल लेंथ के कारण। लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल ऐसा। अच्छा देखो तो आगे समझते। तो यहां पर जो छोटा सा डीएल लेंथ काटे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहां पे जो छोटा सा डीएल लेंथ काटे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। अच्छा अब आगे बढ़िया से, अब देखो तो जैसे कि यहां पर ये टच किया तो यहां एंगल थीटा था, सेम यहां से भी यहां टच करेगा तो भी एंगल वो कितना होगा, थीटा। ये दोनों तरफ तो एक ही जैसा चीज है ना रिंग में। अच्छा फिर उसके बाद हमको यहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऐसे, ठीक है। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x ना, तो सेंटर से x दूरी पे यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा चलो समझते हैं जरा सा। देखो तो दोनों तरफ डीएल लेंथ लिए थे, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे क्रॉस कर गया। अच्छा अब यहां पे सावधानी से थोड़ा और एक चीज देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें ये देखो तो जरा सा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ये भी थीटा होगा। दो लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो आमने सामने का एंगल ना। अच्छा उसके बाद ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, है ना। अच्छा एक चीज देखो तो जरा सा, कोई वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना बताए थे हम। एक वेक्टर है मान लो f, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर ये एंगल थीटा है तो इधर f cos थीटा और इधर f sin थीटा होगा, ऐसे करके। उसी तरह से ये d इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हम लोग चाहे तो दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और इसका एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जरा देखो तो दोनों डायरेक्शन में जरा कल्पना करें कि d का एक कंपोनेंट इधर तोड़े तो इधर कितना हो जाएगा, DE cos थीटा, और इसका एक ऊपर जाएगा DE sin थीटा, ठीक है। अच्छा उसके बाद इधर नीचे वाला है, इसका भी देखो थीटा जिधर है उधर DE cos थीटा, दूसरी तरफ DE sin थीटा। इसका इधर तोड़ेंगे तो DE cos थीटा और DE sin थीटा, ऐसे तिरछा था ना, इसीलिए इसका कंपोनेंट तोड़ना जरूरी पड़ा। अब एक बात देखो ध्यान से, दोनों जो उल्टा साइड का था, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का DE जो आया उसमें से जो DE sin थीटा तो उल्टा हो गया ना, देखो ना, इसका DE sin थीटा इधर ऊपर, इसका DE sin थीटा ऊपर, दोनों कंपोनेंट ऊपर नीचे है उल्टा डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ले गए। मतलब कि जो इस डीएल लेंथ के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी DE sin थीटा कंपोनेंट था वो कैंसिल हो जाता है। खाली इसी कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो DE cos थीटा कंपोनेंट है वही काम का है। जैसे उदाहरण के लिए एक और चीज बताते हैं, क्या, जैसे कि अगर हम लोग कोई ब्लॉक है इस तरीके से रख दिए, इस पे इधर ऐसे फोर्स लगाएं F बराबर 20 न्यूटन, ठीक है, इसका मास है 2 kg, ठीक है, और यहां हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा बराबर अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या तुमको लगता है कि एक्सेलरेशन बराबर जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास, F बराबर ma, तो A इज इक्वल टू F बाय m, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास, तो यहां पे हमको क्या लिखना चाहिए, फोर्स कितना लिखना चाहिए, क्या 20 लिखना चाहिए फोर्स, 20/2 करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको ये 20 न्यूटन पूरा का पूरा काम नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन में, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, 11th नहीं पढ़ा हुआ है
थोड़ा इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर 11th में पढ़ा हुआ रहता सारा चीज सब कुछ तो अभी थोड़ा थोड़ा और तेजी से भाग सकते थे आगे। लेकिन देखो तो इसमें जैसे कि 20 न्यूटन है तो इसका एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, तो एक टुकड़ा इसको आगे ले जाने का काम करेगा, एक टुकड़ा जो इसका ऊपर लग रहा है वो हल्का से इसको ऊपर उठाएगा। होता है ना, कोई भी ब्लॉक वगैरह कोई चीज को ऐसे करके पकड़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा और आगे भी जाएगा। तो इसका है तो 20 cos 60, तो 20 इंटू cos 60 1/2, तो यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लेके जा रहा है इसको, और ऊपर की तरफ इसको ऊपर उठाने में कितना काम कर रहा है 20 sin 60, तो यानी कि 20 इंटू साइन 60 का मान √3/2, यानी कि 10√3 न्यूटन का फोर्स तो इसको ऊपर उठाने में लग गया। तो ये कॉपी, तो यहां पर यही वाला जो ऐसे जैसे अगर किसी को ऐसे फोर्स लगा करके इसी में ऐसे लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ये ऊपर भी उठेगा ना और आगे भी जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो हम 20 न्यूटन लगाए, ये पूरा का पूरा 20 न्यूटन हमारा आगे ले जाने में नहीं काम कर रहा है। इस 20 न्यूटन में से 10 ही न्यूटन काम किया आगे ले जाने में और बाकी इसको ऊपर उठाने में काम किया ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी जैसे डी था तो डी का डी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं बना, उस डी में से कुछ हिस्सा इधर चला गया और इधर वाला का भी डी का कुछ हिस्सा इधर चला गया और ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर दिया। खाली डी कॉस थीटा ही है दोनों साइड का, इसका डी कॉस थीटा और इसका भी डी कॉस थीटा काम का है, एक साथ जुड़ रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड सब देगा। सेम इसी तरीके से हम लोग कल्पना कर सकते थे रिंग में, तो ये दो हिस्सा का कल्पना किया ना, ये दोनों पॉइंट का, सेम उसी तरीके से यहां और यहां भी कल्पना कर सकते हैं, यहां और यहां भी कल्पना कर सकते हैं, यहां और यहां भी। ढेर सारा डीएल है, सारा डीएल को करते जाएंगे सबका, और सबका डी कॉस थीटा जोड़ देंगे। तो यानी कि हर एक ऐसे डीएल 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 डीएल, तो ढेर सारा डीएल है ना, और सारा डीएल को जोड़ देंगे तो 2πr, सारा डीएल लेंथ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2πr। और सभी डीएल लेंथ के कारण जो भी डी कॉस थीटा आएगा, सभी डी कॉस थीटा को ही हमको जोड़ना है। और ऐसे जोड़ के लिए एक मशीन होता है इंटीग्रेशन। ऐसे जोड़ के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन। तो वही इंटीग्रेशन हम लोग यहां पे लगाएंगे। तो डी कॉस थीटा जितना भी आएगा सारा डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब सारा डी कॉस थीटा को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बस जैसे जोड़ेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तो हमको यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि डी कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको कैसे मिलेगा, तो डी कॉस थीटा जितना भी है, जितना भी डी कॉस थीटा है उसका इंटीग्रेशन करने से आएगा। इंटीग्रेशन माने जोड़ना, जितना भी डी कॉस थीटा है सारा डी कॉस थीटा को अगर आप जोड़ दोगे तब आपको मिलेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डी कॉस थीटा का जोड़ना मतलब उसका इंटीग्रेशन करना। अब हम लोग ऐसा करने के लिए पहले क्या क्या करना पड़ेगा, हमको ये डी पता करना पड़ेगा कि इस डीएल लेंथ के कारण यहां पर जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था वो हुआ कितना था, पहले वो तो पता करे, तब उसको यहां डाल देंगे और फिर कॉस थीटा का मान यहां से पता कर लेंगे। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो देखो तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो यहां पे ये यहां से यहां तक तो रेडियस है ना आर, ये एक्स है ना। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, तो ये वाला एच निकालना पड़ेगा हमको। तो ये मेरा कितना है देखो तो √r² प्लस ये और ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम का रूट। अच्छा, तो ये b बाय एच आ जाएगा कॉस थीटा। लेकिन हम लोग d पता करते हैं पहले, d तो पता करे, इसलिए दिमाग लगाते हैं जरा सा। देखो तो चूंकि एक बात ध्यान से देखो, यहां हमको ये मालूम है एक कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज होगा। एक कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहां पर कि Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, Q चार्ज के कारण जो r दूरी पर या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r², है ना। तो यहां पे जरा सा जो ये डीएल लेंथ है, इस डीएल लेंथ यानी छोटे से लेंथ के पास टोटल चार्ज कितना होगा, dq, थोड़ा सा लेंथ के पास थोड़ा सा चार्ज। अच्छा, इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो q है, टोटल चार्ज जो है वो कितना है
क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और छोटे से लेंथ के पास डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, डी क्यू। चलो उसको पता करते हैं एक एक नियम से, नॉर्मल। ठीक है, चार्ज इन 2 पाई आर कितना, प्लस क्यू। 2 पाई आर लेंथ जो है पूरा का पूरा 2 पाई आर, 2 पाई आर में टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। 2 पाई आर पूरा रिंग पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है। देयरफॉर चार्ज इन यूनिट लेंथ यानी इकाई लंबाई में कितना चार्ज, क्यू बाय 2 पाई आर, एक एक नियम से। इसीलिए डीएल लेंथ में कितना चार्ज, इसीलिए चार्ज इन डीएल लेंथ जो होगा इसी को डीएल से गुना कर देंगे, क्यू बाय 2 पाई आर इंटू क्या करेंगे, डीएल। दिस इज कॉल्ड डी क्यू। ये है क्या, दिस इज डी क्यू। डीएल लेंथ में जो चार्ज है उसी को तो डी क्यू बोलेंगे ना। डीएल लेंथ के पास जितना चार्ज है उसी को क्या बोलेंगे, डी क्यू, यानी छोटा सा। देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज क्या, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएल, ऐसे करके लिख दी। अभी हमारे हाथ क्या लगा है, डी क्यू। ठीक है, तो अब इसी डी क्यू यानी इस डी क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, छोटा आर से दर्शाए थे। मतलब तो यहां से यहां तक का जो दूरी को क्या चीज से, छोटा आर से दर्शा दिए। ये है क्या, ये वाला वैल्यू है ना। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के इंटू डी क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। कोई भी क्यू चार्ज से अगर ये डी क्यू होता चार्ज, तो डी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के इंटू डी क्यू बाय क्या, डी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू चार्ज के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्यू चार्ज के कारण के डी क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इसको एक काम करते हैं। अच्छा चलो, तो यहां पे एक काम करते हैं, देयरफॉर इस पॉइंट का नाम अगर कुछ हम लोग रख दिए, मान लिया जाए ओ रख दिए या कुछ भी ना, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी क्यू चार्ज यानी कि कितना, डीई। डी क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या चीज से सूचित करेंगे, डीई से। तो डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आर दूरी पे कितना, के इंटू डी क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। यही ना आर बोल दिया ना, ये आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के इंटू डी क्यू बाय। ठीक है, तो इसको जरा सा अगर निकालेंगे तो सारा चीज को अब हम लोग तो यहां पे रख सकते हैं ना, डी क्यू की जगह पे इसका भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यानी कि डीई बराबर जो आया ये, तो के इंटू डी क्यू की जगह पे ये डाल सकते हैं ना, क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएल बटे में क्या है, आर स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बोला जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको कैसे, ये आर स्क्वायर यहां आ जाएगा ना, ला सकते हैं। डी बराबर और क्या लिख सकते हैं, देखो तो डी इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर यहां आ जाएगा या कहीं भी ला सकते हैं, तो के क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर डीएल, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऊपर में चला जाएगा या वो नीचे आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अब इसी को इक्वेशन 1 में यहां पे रखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो ई नेट बराबर
चूंकि अपने पास है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है DE के जगह पे क्या लिखेंगे, KQ बटे 2πr इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या है DL। जो DE का मान था उसको यहां डिटो डाल दिए। और रही बात cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर क्या होगा देखो तो, B/H यानी कि x/r छोटा r इंटू क्या लिखेंगे, x/ छोटा r। cos थीटा के जगह पे x/ क्या कर दिए, r किए। अब इसके बाद बाकी जो भी कांस्टेंट चीज है सब को बाहर खींच लेंगे, ठीक है। तो उसमें कांस्टेंट चीज, फिक्स चीज कौन कौन सा है देखो ना, सारा चीज तो बाहर ही आएगा। इन नेट इज इक्वल टू, देखो x भी तो फिक्स है ना, सेंटर से यहां तक की दूरी फिक्स है, ले लिए। अच्छा, उसके बाद ये छोटा r जो है उसमें तो रेडियस और x ही है, यानी फिक्स चीज है। कैपिटल R फिक्स है, Q K सब फिक्स है, तो सबको बाहर खींच लेंगे, खाली DL अंदर में बचेगा। DL का इंटीग्रेशन L हो जाएगा यानी 2πr। अच्छा देखो सारा चीज बाहर को निकाल लेते हैं, K Q X, अब भागा में देखो 2πr इंटू आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो आर क्यूब को बाहर खींच लेते हैं। आर स्क्वायर और आर मेरा क्या हो गया, आर क्यूब। अच्छा ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन के अंदर बच गया क्या, DL। DL का इंटीग्रेशन मतलब होता है जितना DL है सारा DL को आप जोड़ दीजिए, तो सारा DL को जोड़ते जाएंगे तो पूरा रिंग हो जाएगा ना, यानी 2πr हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होकर मेरा 2πr बन जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू KQX बाय 2πr इंटू ये स्मॉल r क्यूब जो है, तो ये स्मॉल r है क्या, ये है ना, इसको तो लिखना पड़ेगा ऐसे ही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और उसके पावर में कितना, 3। ये स्मॉल r तो यही है ना, स्मॉल r है तो वही। और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr, तो ये 2πr और ये 2πr कट जाएगा ना, 2πr कैंसिल हो गया। तो फिर देखो तो अब ये 2πr कैंसिल, तो देखो तो इन नेट इज इक्वल टू KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अब पावर में 3। तो इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो रूट है इसको पावर में 1/2 लिखेंगे, तो रूट को लिखते हैं पावर में 1/2 और उसका पावर में 3। 3/2 तो लोग जान ही रहे, वही हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 1/2 और टोटल के पावर में 3। रूट को क्या लिख दिए 1/2, अब पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आया मेरा, KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय पावर पे पावर। बस यही फाइनल रिजल्ट हमको पता करना था। देखो ऐसा सेम चीज एक बार इसमें चैप्टर नंबर कितना 4 में पूछा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या दिया था ना कि एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, मतलब एक रिंग है तार का बना हुआ और उसमें करंट चल रहा है, उसके कारण करंट के कारण यहां एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, यहां एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, ठीक। ये चीज एनसीईआरटी में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाला एक बार मॉडल पेपर अपलोड किया था, उसमें हम देखे थे कि ये चीज था, सीबीएसई में ये चीज पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में ऐसा ही सेम चीज है, करंट दिया हुआ है उसमें, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बोला है, ठीक है। और बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में ये चीज है, तो इसको लिखा जाए
फाइनल रिजल्ट क्या है अपने पास, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये याद रखना चाहिए। इसमें एक ग्राफ भी खींचेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ। के है, क्यू है, के का मान 9 × 10⁹, क्यू हो गया टोटल चार्ज, एक्स हो गया सेंटर से यहां तक की दूरी, आर रेडियस है, ठीक है। तो इसको किया जाए तब आगे बात करते हैं। एक लास्ट जाते जाते इसमें ग्राफ थोड़ा सा देख लो तो बस, ठीक है। ग्राफ इसका ग्राफ देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इसमें ग्राफ होता है, ठीक है। देखो ग्राफ इस तरीके से होगा इसका, जैसे कि ये x हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्राफ उसका कुछ ऐसा है, इस प्रकार से। इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, जैसे ही हम लोग सेंटर से आगे जाएंगे ना, सेंटर से आगे जाएंगे तो यहां पर देखो तो ऊपर में भी x है और नीचे में भी तो x है ना, नीचे तो x स्क्वायर है, ठीक है, यहां है और ये है x। खैर पावर 2 भी कटता है। तो ये इसमें ग्राफ इस प्रकार का होगा कुछ, कि शुरू में सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो कुछ देर तक धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, फिर उसके बाद एक समय के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है। इसमें r/√2 x बराबर r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, फिर कुछ दूर तक जाके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटने लगता है। अच्छा अब एक बात सुनो, तो इसमें अगर ग्राफ खींचोगे तो एक ग्राफ इस तरीके से होगा, x बराबर कितना r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अधिकतम होता है, चाहे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाए चाहे इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में अगर जाएंगे तो यही ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब जो इधर गया था ना वही सेम ग्राफ मेरा क्या इधर बन जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। ये x बराबर क्या -r/√2। अगर इससे इधर जाएंगे तो भी कितना, सेंटर से r/√2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में, इधर जाएंगे तो किधर निगेटिव। अच्छा अब ये चीज r/√2 आया कैसे, अगर ये r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम हम बोल रहे हैं ये आया कैसे आया, तो इसको निकालने के लिए एक चीज करना पड़ेगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा करना पड़ता है उसमें। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ इक्वेशन हो गया, तो E का x के साथ इक्वेशन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें हमारा क्या आएगा, तो मतलब जो वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन डी, जो मैथ वाले हैं वो ज्यादा उससे बात कर रहे हैं हम, वो बायो वाले थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो अगर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा हुआ है किया हुआ है तब। तो d/dx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसमें फिर d/dx का मान 0 रख करके d/dx निकालेंगे, उसको फिर 0 के बराबर करके x फाइंड कर लेंगे, तो उसी पर मैक्सिमा मिनिमा आता है। हम मैक्सिमा मिनिमा बेसिक क्लास में कभी पढ़ाए थे। तो d/dx एक बार डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, x फाइंड करेंगे, वो x हमारा r/√2 आएगा, उसी पर मैक्सिमा मिनिमा आता है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगा, जिससे पता चलेगा कि मैक्सिमा हो रहा है। तो वही जो d/dx बराबर 0 रखे थे उसी पर जो x का वैल्यू आएगा वही हमको मैक्सिमम वैल्यू का अमाउंट देता है। तो ये उतना अभी वैसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा। हम ऐसे तत्कालिक बता दिए मैथ वाले को कि ये आया है कैसे। ग्राफ खाली इसको ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसे, या फिर कहीं कहीं किताब में सिर्फ इतना ही ग्राफ भी देखने को मिल सकता है। ऐसे करके पॉजिटिव में खींच दिया है r/√2 पर, ये x है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ये ग्राफ। चाहे ऐसा, ये तो दोनों तरफ खींच दिया ना, ये एक तरफ का है, ये ऐसा, या फिर बस ये लास्ट। इसी रिंग में एक बात और है, जैसे कि अगर ये तो x जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा। जैसे एक बात और इसमें देख लिया जाए, जैसे कि अगर मान लिया जाए यही रिंग से हम लोग काफी ज्यादा डिस्टेंस पर चले जाते हैं, x बहुत बड़ा है, यानी कि x जो है वो बहुत अगर बड़ा हो जाएगा, किससे, r से, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, kqx/r² प्लस x² टू द पावर 3/2, यही ना फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसी फॉर्मूला में क्या होगा ना कि मतलब x अगर बहुत बड़ा है तो उसके तुलना में r हमारा काफी छोटा है, r छोटा है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्टेड। तो ऐसी स्थिति में जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या सिचुएशन बन जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमारा हो जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर जो है उसके पावर में 3/2, क्योंकि आर स्क्वायर मेरा गायब हो गया, आर स्क्वायर गायब हो गया तो अब ये पावर से 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया के क्यू एक्स बाय एक्स का पावर में 3, तो ये से एक कट जाएगा तो कटेगा तो क्या होगा ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स एक्स कट गया बाय एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर, के क्यू बाय दूरी का स्क्वायर, यानी कि ये जो चार्ज सर्कुलर रिंग है वो एक तरीके से कैसे काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। नहीं, मान लिया जाए कि ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा है, और वैसे भी कोई एक रिंग है उसको हम बहुत दूर से जाकर के देखेंगे तो कैसा हमको लगेगा, वो एक पॉइंट के जैसा लगेगा, है ना। तो इसका रेडियस नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये एक पॉइंट के जैसा, पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा। फॉर अ लार्ज डिस्टेंस वर्क्स एज अ रिंग वर्क्स एज अ क्या, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया फॉर लार्ज पॉइंट, ठीक है, फॉर लार्ज डिस्टेंस ऐसा लिख सकते हैं, फॉर लार्ज डिस्टेंस इट वर्क्स, क्या लिख सकते हैं, इट वर्क्स एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में फिलअप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़